हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ग्रामीण बैंक के लेके एक नई भर्ती की अपडेट है क्या आई। तो हम जानेंगे इस भर्ती के बारे में, सारा जानकारी आपको बताएंगे। इस भर्ती का अप्लाई डेट कब है, इसके सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, निगेटिव मार्किंग, यानी कि आपको पता है ग्रामीण बैंक की हर एक साल भर्ती है, इसकी हर डेट फिक्स होती है, अप्लाई डेट फिक्स रहेगी, एग्जाम डेट आपको फिक्स रहेगी, प्रीलिम्स हो मेंस हो, इसका ज्वाइनिंग लेटर तक फिक्स रहती है, यानी कि सारा डिटेल्स फिक्स रहती है। तो इस वीडियो में सारा जानकारी जानेंगे, आपको बताएंगे कम से कम कितने मार्क्स अप्लाई है बिना किसी देर के। ये वीडियो के बारे में सारा जानकारी हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले बात करें, यानी कि ये भर्ती जो आती है बैंक की तरफ से, IBPS की तरफ से, यानी कि रूरल डेवलप बैंक, यानी कि ग्रामीण बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भर्ती आती है 2000, यानी कि ग्रामीण बैंक की भर्ती है 2024 में। इस भर्ती के बारे में बात करते हैं, टोटल पोस्ट आपको 5660 50 पोस्ट पर, यानी कि 5650 पोस्ट पर भर्ती है। इस भर्ती में लगभग 3-4 पोस्ट पर भर्ती है, जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है जो ऑफिशियल असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसमें लगभग 5-4 भर्ती उसी में, बाकी 200-400 100-200 है जो बाकी में है। तो दोस्तों इसी भर्ती के बारे में जानेंगे, जिसकी सबसे पहले अप्लाई डेट की हम बात कर ले तो 1 से लेके आपको 28 जून तक अप्लाई होगी, यानी कि 1 जून से लेकर 28 जून तक ये फॉर्म अप्लाई होगी। और अभी मई के महीने तो 1 जून से इसकी अप्लाई डेट स्टार्ट हो जाएगी। और अब बात करें इसकी फ़ी कितनी लगी, तो जनरल से आप OBC है या EWS है या अदर स्टेट से आप फिलअप करते फॉर्म, तो आपको 875 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जबकि SC ST है आप तो 175 रुपये की फ़ी पेमेंट देनी होगी। एज बात करें तो मिनिमम 18 मैक्सिमम 28 साल रहने वाली जनरल और EWS के लिए। बाकी आप OBC से है तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा, यानी कि 31 साल तक फॉर्म भर सकते हैं आप। और SC ST से है तो 5 साल, यानी कि आप 33 साल तक मैक्सिमम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगा के। तो दोस्तों एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। क्वालिफिकेशन इसमें सबसे मैटर करते हैं कि क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास हो भी एनी स्ट्रीम, यानी कि किसी भी फैकल्टी से आप किए हुए तो आप फॉर्म अप्लाई करें। जैसे कि बैंक में अक्सर होती है कि अगर BCom किए हैं यानी कि कॉमर्स से आप किए हैं तो ही फॉर्म ज़्यादा फिलअप होती है, लेकिन इसमें दिया गया है कि लगभग आप किसी भी से है, या तो आर्ट्स से है या कॉमर्स है या आपकी साइंस है, किसी से भी आप ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई तो आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। अब ये वैकेंसी जाएगी आपके स्टेट वाइज वैकेंसी आएगी, जैसे बिहार की अलग आएगी, गुजरात को, झारखंड के, यानी कि हर एक स्टेट वाइज सीट रहेगी कि बिहार में इतनी सीट है, झारखंड में इतनी, यानी कि जो आएगी पूरी स्टेट वाइज सीट आपकी। और आगे हम बात कर ले इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने में, किस किस प्रोसेस होकर गुजरना हो कि आपको एग्जाम क्रैक कर पाइएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्रीलिम्स एग्जाम, यानी कि सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम होगी, यानी कि जो फर्स्ट एग्जाम होगी वो एग्जाम होगी। इसके बाद आपकी मेंस एग्जाम होगी। फर्स्ट एग्जाम जो ये रहेगी ओनली आपकी क्वालिफाई नेचर रहेगी। इस एग्जाम को मेरिट से कोई मतलब नहीं, ये बस क्वालिफाई नेचर है, मेरिट बनेगी आपकी मेंस पे। तो दोस्तों मेंस एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरिट अब सब सारे के सिलेबस हम लोग जानेंगे। इसके बाद इंटरव्यू है। इंटरव्यू बस एक ही पोस्ट पर है, जो ऑफिसर स्केलर की जो पोस्ट आएगी, जो ऑफिसर स्केलर 1 स्केल 2 स्केल 3, ये जो पोस्ट होगी ऑफिसर स्केल 1 के, तो इसके लिए आपको इंटरव्यू होगी। बाकी जो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है इसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस, बस यही दोनों स्टेज होगी, इंटरव्यू वाले स्टेज इसमें नहीं है। और सबसे बड़ी बात आपको हम पहले बताया, इस एग्जाम की हर एक डेट फिक्स होती है, तो इसकी एग्जाम डेट भी फिक्स है। एग्जाम डेट की हम बात कर ले तो सबसे पहले टियर 1 यानी प्रीलिम्स एग्जाम की डेट करें तो 3 अगस्त से लेकर 18 अगस्त 2024 के बीच में फॉर्म अप्लाई हो, यानी कि 3 अगस्त से बीच में 18 अगस्त के बीच में डिफरेंट फेज में आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा, इतने बीच में। और इसके बाद टियर 2 की एग्ज़ाम की बात करें तो टियर 2 एग्ज़ाम आपको सितंबर 2024 में, यानी कि अगस्त में एग्ज़ाम खत्म हुए, अगले महीने सितंबर से आपकी जो होगी मेंस एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। और इसकी जो मेंस एग्ज़ाम होने के बाद और इसकी दिसंबर तक आपको ज्वाइनिंग लेटर भी प्रोवाइड हो जाएगी। तो दोस्तों ये इसकी सिलेक्शन प्रोसेस है। सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, अगर भर्ती अप्लाई करते हैं आप तो आपको सिलेबस, एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, सारा चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इस हिसाब से आप प्रिपरेशन अच्छा से करते हैं, अपना बेस्ट तरीके से तैयारी कर सकते हैं और एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी सिलेबस की बात करें तो अगर मैथ से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 40 मार्क के पूछे जाती है, टियर 1 की बात कर रहे हैं। और इसके बाद रीजनिंग से रहती है 40 क्वेश्चन 40 मार्क, यानी कि टोटल हम बात कर ले तो आपको 80 क्वेश्चन हो गए और 80 मार्क के आपके एग्जाम हो गए। टियर 1 की 80 क्वेश्चन रहेंगे, 80 मार्क, यानी पर क्वेश्चन पर मार्क। और टियर 1 में निगेटिव मार्किंग है या नहीं वो बात कर लेंगे। तो सबसे पहले टाइमिंग की बात कर ले तो इसमें 45 मिनट का आपको टाइमिंग देगा। 2 ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे, यानी कि मैथ और रीजनिंग पर ही आपको प्रिपरेशन ज़्यादा करना है, क्योंकि 2 ही सब्जेक्ट से सवाल आ रहे हैं। 80 क्वेश्चन रहेंगे, 80 मार्क रहेंगे। ये ओनली क्वालिफाई नहीं था जो आपको हम बताया, ये क्वालिफाई आपको करना है। आपको कैटेगरी वाइज आपको जो होती है 30% या 36% कैटेगरी वाइज जो रहती है एग्जाम में, नोटिफिकेशन आउट होने के बाद वो क्लियर हो जाएगी आप। तो ये ओनली क्वालिफाई नेचर रहेगी। 45 मिनट की टाइमिंग रहेगी, 80 क्वेश्चन रहेगी, 80 मिनट की समय दी, यानी कि 45 मिनट के समय दिया। निगेटिव मार्किंग से बात करें तो निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है।
तो टोटल आप 80 का 80 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, निगेटिव की टेंशन है नहीं, तो आपको गलत हो इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगी। ये क्वालिफाई करने के बाद आप जो क्वालिफाई कैंडिडेट होंगे वो टीयर 2 में आएंगे, यानी कि T2 में आएंगे मेंस एग्जाम में। मेंस एग्जाम के सिलेबस की बात करें तो मैथ से 40 क्वेश्चन और 50 मार्क के, 40 क्वेश्चन 50 मार्क, ये आप ध्यान से देखिएगा। इसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 40 क्वेश्चन और ये भी आपकी 50 मार्क के हो गए। जनरल अवेयरनेस की बात करें, जनरल अवेयरनेस में आपको 40 क्वेश्चन हो गया और 40 मार्क के हो गए, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन पर मार्क। हिंदी या इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क। यहाँ सबसे ज़्यादा ट्विस्ट इस पर ये सिलेबस में बदलाव कि आपको हिंदी या इंग्लिश, यानी कि आप हिंदी चाहे तो आप हिंदी ले सकते हैं, आप इंग्लिश चाहे तो इंग्लिश में बना सकते हैं। किसी एक को आप सेलेक्ट करके उसके 40 क्वेश्चन अटेंड ले सकते हैं। यानी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको इंग्लिश से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। दोस्तों जिसको इंग्लिश ज़्यादा मजबूत नहीं है तो वो हिंदी यहाँ लेके और 40 का 40 क्वेश्चन बना सकते हैं, 40 मार्क यहाँ से आप अपना ले सकते हैं। तो दोस्तों ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है, जो हिंदी मीडियम कैंडिडेट होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। आज जो इंग्लिश मीडियम है उनको भी अच्छा है क्योंकि वो भी इंग्लिश लेंगे, दोनों ऑप्शन दिया गया है। कंप्यूटर के पूछा जाएगा 40 क्वेश्चन और 20 मार्क, यानी कि एक क्वेश्चन आधे मार्क रहेगा। यानी कि इस हिसाब से टोटल हम बात कर ले तो मेंस में 200 क्वेश्चन आपके रहेंगे और 200 मार्क रहेंगे, और मेंस पे ही आपकी मेरिट बनेगी, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो एग्ज़ाम आपको 2 घंटा में 200 क्वेश्चन सॉल्व करनी रहेगी, तो 2 घंटा टाइम हो मैनेज आपको करनी हो, क्योंकि देख सकते हैं 40 क्वेश्चन और 40 यानी कि 80 क्वेश्चन जो आपको बनाने में ज़्यादातर मेहनत लगेगी। अब टीयर 2 की एग्ज़ाम की बात करते हैं, टीयर 2 एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो दोस्तों इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है। टीयर 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन टीयर 2 में नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग आपको 1/4 रखा गया है, यानी कि 0.25 पर क्वेश्चन गलत होने पर इतनी का मार्क काटा जाएगा। सरल भाषा में जान लें तो 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 4 मार्क आपको, सॉरी दोस्तों 4 क्वेश्चन आपको गलत होती है तो 1 मार्क आपको काट लिया जाएगा। तो दोस्तों ये आप समझ गए इसकी सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सारा कुछ। अगर हम इसकी सैलरी की बात कर ले तो सैलरी अच्छी खासी सैलरी है, 45,000 प्लस है। फर्स्ट मंथ से ही आपको दिया जाएगा, यानी कि 45,000 रुपये प्लस फर्स्ट मंथ से सैलरी मिलेगा। ऑफिस की जॉब है, ऑफिस असिस्टेंट की जॉब है, और ऑफिस असिस्टेंट की जॉब है, देख सकते हो ऑफिस स्केलर की जॉब है, यानी कि अच्छा खासा। ऑफिस असिस्टेंट की बात कर ले हम 45,000, बाकी ये 3 पोस्ट के लिए तो आपको लगभग 56-57 हज़ार के आसपास में सैलरी जाएगी। तो दोस्तों ये ग्रामीण बैंक की भर्ती है, जो कि 1 जून से फॉर्म अप्लाई चालू हो जाएगी। 1 जून के जब फॉर्म आउट हो जाएगी, इसमें कोई बदलाव होगी तो आपको नए वीडियो में बता देंगे कि क्या बदलाव है क्या नहीं बदलाव। बाकी सब कुछ सेम रहती है। तो ये सिलेबस, एग्जाम पैटर्न जो IBPSC की तरफ से एग्ज़ाम लिया जाता है, और ये एग्ज़ाम जो भी लेते हैं वो कंसल्ट लेते हैं और सब अपना टाइम टू टाइम रहता है। तो IBPSC बैंक के एग्ज़ाम लेते हैं, आपको पता है, वो एक एजेंसी के तौर। तो दोस्तों आई होप कि आपको इस वैकेंसी के बारे में, सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, अप्लाइड सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए। फिर भी कोई कन्फ्यूजन न डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, आपके कमेंट को जरूर रिप्लाई किया जाए। आपको हम बता दें कि इसके लिए आपको कम से कम 200 मार्क है ना, तो कम से कम 130 प्लस टारगेट लेके चलिए तो आपको रिजल्ट हो जाएगी, क्योंकि पिछले कई बार का रिकॉर्ड देख लीजिए, इस हिसाब से आपकी हो जाएगी। जाके बिहार की कटऑफ थोड़ी बहुत हाई जाती है। तो आई होप कि आपको सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई और इस तैयारी में आप अभी से लग जाएंगे। ऐसे जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी तो टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करते। वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।